देखा कि असम की जो खूबसूरत संस्कृति है, मुकुल बांगुरम्बा नृत्य के माध्यम से 10,000 कलाकारों ने एक साथ जब उसका प्रदर्शन किया तो वाकई बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल, और इसके जरिए हम कह भी सकते हैं विकास भी विरासत भी एक साथ कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल मुकुल, और प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देंगे। बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम लोग सब उत्साहित थे, इसीलिए उत्साहित थे जे प्रधानमंत्री आके सिंगूर में कुछ न कुछ इंडस्ट्री आएंगे, यहाँ पे सब कुछ होंगे। सिंगूर का भविष्य या बांग्ला भविष्य उन्नति होगा। हम लोगों को बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि उन्हें महिला को भी बहुत काम दिया है, महिला के बारे में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सबको उनके ऊपर भरोसा है। बंगाल में सिंगूर के साथ कई प्रसंग जुड़े रहे हैं। कभी यहाँ टाटा नैनोकार का प्लांट प्रस्तावित था, जो ममता बनर्जी के विरोध की वजह से नहीं लग सका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हालात लगातार बदतर होते चले गए। अब प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर भारी कोई इंडस्ट्री होगा तो पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे बड़े अनुसारी शिल्प बहुत होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एडुकेटेड युवक की नौकरी होगी। हम लोगों का यही उम्मीद है, दीदी का जो आपका जो अपशासन चल रहा है ना, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। पूरा वेस्ट बंगाल का युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा जो युवा समाज का जो एक्सपेक्टेशन था पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद भी सिंगूर के हालात जस के तस हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री लग पाई और ना ही किसान यहाँ पर ठीक से खेती कर पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर विकास के नए युग की शुरुआत होगी, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इलाके से होने वाला पलायन भी रुक सकेगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, सिंगूर, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी। अजीत, पश्चिम बंगाल को 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का यह दौरा पश्चिम बंगाल के लिए? बिल्कुल, देखिए पराक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है और 830 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और देखिए इन परियोजनाओं में रेल, सड़क और जल मार्ग तीनों शामिल है, यानी कि एक बड़ी परियोजना है। और इसमें कोशिश यही है कि जो पश्चिम बंगाल में तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। और देखिए सिंगूर से प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सिंगूर प्रधानमंत्री बड़ी जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी यहाँ से कि जहाँ से करीब 20 साल पहले, 2 दशक पहले पश्चिम बंगाल का विकास रुका था, जहाँ से पश्चिम बंगाल की इमेज जो है वो एक नॉन इंडस्ट्री फ्रेंडली जो है स्टेट की बनी थी, उस इमेज को बदलने की कोशिश जो है आज से शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कोशिश को यहाँ से करेंगे और जिस तरीके से ये परियोजनाएं यहाँ पर लागू की जाएंगी, निश्चित तौर पे जो इलाका है, बिल्कुल देखिए ये इलाका जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। सामी दृष्टि देखिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो इस इलाके में जब ये तमाम परियोजनाएं विकसित होंगी तो इलाके के लोगों का विकास होगा। देखिए पराक्रम कल जब यहाँ पर सिंगूर में गए थे, यहाँ पर आसपास हमने जब लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बात करी, तो लोगों का दर्द देखिए साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा था कि 2 दशक करीब बीत गए, लेकिन इन 2
दशकों में ममता बनर्जी जो कि सिंगूर में जो टाटा के खिलाफ जो आंदोलन था वहां पे नैनो प्लांट के खिलाफ, उसके बल पे उन्होंने सत्ता का शिखर पा लिया। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो आज भी विकास की राह देख रही है, विकास की बाट जो रही है। ये दर्द वहां पर लोगों का हमने महसूस किया और कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर अगर इंडस्ट्री होती तो आज यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आज यहाँ नौकरी कर पाते, यहाँ पर अपना व्यवसाय कर पाते और उन्हें या उन जो नए नवयुवक हैं उनको यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ता। जब हम आसपास से गांव में गए, वहां हमने लोगों से बात करी, वहां जायजा लेने की कोशिश की, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका व्यवसाय उस समय शुरू हुआ था, लेकिन वो व्यवसाय जो था वो बहुत कम चल पाया क्योंकि प्लांट जो था उसको करीब आधा बना था और उसको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा था, यहाँ से बाहर गुजरात जाना पड़ा था। तो ये तकलीफ यहाँ के लोगों को है और उसके बाद से जो सिंगूर था वो पूरी तरीके से विकास की दौड़ में पीछे छूटता गया। यहाँ का जो आसपास का इलाका है, जो हुगली का इलाका है, वो पीछे छूटता गया। अब जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है विकास के रूप में। देखिए अगर हम और सिंगूर को इसलिए चुना गया है क्योंकि सिंगूर एक देखिए आइकॉन के रूप में था कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री थी जो कि बंद हो गई, लेकिन अब यहाँ पे अजीत अगर देखा जाए ना सिर्फ औद्योगिक विकास जो है पश्चिम बंगाल में थमता हुआ नजर आया, संकल्प रैली का भी नाम दिया है जी, लेकिन इसके साथ साथ जब हम सामाजिक तौर पर भी देखते हैं, सामाजिक विकास की भी बात की जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, ये भी ऐसे कई अहम मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि विकास जो है वो हर स्तर पर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो तमाम ये जो मुद्दे हैं इन पर भी एक जो उनका कटाक्ष है, जो निशाना साधते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री आज यहाँ पर जनसभा करेंगे तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जो समस्याएं हैं जो कि दशकों से यहाँ पर बनी हुई, देखिए 35 साल तक यहाँ पर वामपंथी जो पार्टियां थी उनका शासन यहाँ पर रहा। उसके बाद 2011 से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर बनी, तो लंबे समय से यहाँ पर जो है एक जो विशेष पार्टी की सरकार रही है और उसके बाद भी जो है किस तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो यहाँ पर लगातार आते गए, बसते गए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड से लेकर वोटर ID कार्ड से लेकर सब कुछ बना लिया यहाँ पर और यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। देखिए हम बहुत ज्यादा आसपास के इलाकों में जब हम गए, थोड़ा सा रिमोट एरिया में जाने की कोशिश की हमने वहां पर, तो साफ तौर पर लोग खुद इस चीजों से परेशान है क्योंकि अब ये समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि जो संसाधन है उसमें लगातार जो बाहर से घुसपैठिए हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं, क्राइम जो है उसमें वो लगातार इन्वॉल्व होते हैं, शामिल रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। डेमोग्राफिक चेंज भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है आसपास के इलाकों में, और प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जब आज सिंगूर की धरती से हुंकार भरेंगे तो जरूर वो इस समस्या को भी सामने लाएंगे, इस समस्या के लिए भी वो लोगों से आह्वान करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, तमाम चीजें हैं, उसका जो विकास जो रुका है, देखिए सिंगूर मामले के बाद से पश्चिम बंगाल की एक जो इमेज बनी है वो नॉन इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट की बन गई है। उस इमेज को बदलने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री आज यहाँ से करेंगे। लोगों का भी कहना है कि सिंगूर के बाद से जब टाटा यहाँ से गया, टाटा को यहाँ से जाना पड़ा, ममता बनर्जी ने लंबा आंदोलन किया और उसके बाद टाटा जो है अपना प्लांट लेके वो गुजरात चले गए, तो उसके बाद से सिंगूर की इमेज ऐसी बन गई कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यहाँ का माहौल, हालात जो है उनसे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में काफी पीछे नजर आया है। केंद्र सरकार लगातार मदद मुहैया करा रही है जिससे विकास की जो रफ्तार है उसको गति मिल सके, लेकिन राज्य सरकार का अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं राज्य को पीछे ही धकेल रहा। फिलहाल देखना होगा और कितना कुछ खास बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में निकल कर आती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।